12 വചനം ഇങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ച ശേഷം അവർ മർക്കോസ് എന്ന മറുപേരുള്ള യോഹന്നാന്റെ അമ്മ മറിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ അനേകർ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ये वजह से प्रभु ने ये बात किया कि हम कलीसिया मिलकर जो भी विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अभी हम नहीं जानते हर एक जन कितना तकलीफ में जाते, कितना संकट में जाते, लेकिन हम एक साथ मिलकर मध्यस्थी प्रार्थना का इम्पोर्टेंट इस वजन से प्रभु ने बताते हैं। जो भी विषय के लिए हम प्रार्थना करेगा, जो व्यक्ति संकट में पड़ा है, उधर हम पर बैठकर प्रार्थना करने के समय उनका स्वर्गीय दूतों को भेजकर प्रभु वो सबको छुड़ाता है। और ये जो 13वां वचन भी അവൻ പഠിപ്പുരവാദികൾ मुटियारे रोध എന്നൊരു ബാലികത്തി और वो पत्रोस का आवाज को सुनकर पत्रोस का आवाज को पहचान लेती है। इधर वो खोल के भी नहीं देखते, वो पत्रोस का आवाज को पहचान लेती है। उसका विश्वास है कि वो प्रार्थना करने के बाद पत्रोस को उधर परमेश्वर पहुंचा दिया करके वो विश्वास करती है। ये वचन से प्रभु ने मुझे बात का वचन जो बंदीगृह में पत्रोस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोग लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर से बात किया, क्योंकि मेरे अंदर पहले से विश्वास ऐसे है जो कुछ भी छोटा हो बड़ा हो, कोई भी प्रार्थना अगर कलीसिया को वो प्रार्थना रिक्वेस्ट बताया जाता है तो कलीसिया कोई भी एक अगर वो प्रार्थना करते तो परमेश्वर उस प्रार्थना को जरूर सुनता है। तो मेरा विश्वास है और इस विश्वास में मैंने बहुत बार मेरे जीवन में आया है। तो ये पत्र ये वचन से मुझे परमेश्वर बात किया कि अपना जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर परमेश्वर छुटकारा देगा। इवन ऐसे छुटकारा देगा कि जो प्रार्थना करने वाले को भी विश्वास नहीं होगा कि इतना बड़ा छुटकारा परमेश्वर दिया है। जैसे इसका वचन में आगे लिखा है कि उन लोग प्रार्थना कर रहे थे और पत्रोस खटखटाया दरवाजा, लेकिन वो खोल के उन लोगों को विश्वास नहीं है। उन लोग बोल रहे नहीं ऐसे नहीं है, तू गलत देखा है। ऐसे बड़ा छुटकारा परमेश्वर हमें मतलब कलीसिया के प्रार्थना से दे सकता है। ये परमेश्वर ने इतना सारा बात किया। मुझे इसका जो छठा वचन है, द नाइट बिफोर हेरोड वाज टू ब्रिंग हिम टू ट्रायल, पीटर वाज स्लीपिंग बिटवीन टू सोल्जर्स। मतलब उसका नेक्स्ट डे उसका ट्रायल होने वाला है, उसका मुकदमा चलने वाला है और मुकदमा में ये श्योर था कि उसका मृत्यु मतलब के बारे में, मतलब उसको मार डालने की पूरी योजना बनाई। क्योंकि अगर हम उसका 2 में हम पढ़ेंगे, ही हैड जेम्स द ब्रदर ऑफ जॉन पुट टू डेथ विद द स्वॉर्ड। हेरोद ने जेम्स को मार दिया था, मतलब उसको मार डाला था। एंड ही सॉ दैट दिस मेट विद अप्रूवल अमंग द ज्यूज। मतलब जो ज्यूज थे, जो यहूदी लोग थे, वो लोग खुश हुए इस जो उसका जो प्लान, उसका जो जजमेंट था उससे वो लोग खुश हुए थे। तो ही वेंट ऑन टू सीज पीटर ऑल्सो, मतलब पीटर को भी उसने पकड़ने का योजना बनाया, मतलब और वो लोग का अप्रूवल हो जाएगा वो इस सबसे। तो मतलब मारने का ही पूरा योजना था। ये पत्रुस को भी पता था इतना बड़ा मुकदमा और इतना बड़ा क्या बोलते हैं विपत्ति उसके जीवन में है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। बट फिर भी पतरस वहां सो रहा था। उस रात कोई सो सकता है क्या उसके पिछली रात? बट पतरस उस 2 सोल्जर्स के बीच में वो सो रहा था। और हम अगर उसके 19 में पढ़ेंगे, आफ्टर हेरोद हैड अ थरो सर्च मेड फॉर हिम एंड डिड नॉट फाइंड हिम, he cross examined the guards and ordered that they be executed। मतलब जो लोग, पतरस को तो परमेश्वर ने छुड़ा लिया, बट जो लोग उसकी रखवाली कर रहा था, जो सोल्जर्स है, उनको मार दिया गया, मतलब उनकी मृत्यु। तो ये मुझे वो दानियल और जो शद्रक मेशक और अबेदनगो का कहानी के साथ मुझे मतलब जो लोग उनको डालने आए थे आग में वो लोग जल गए, बट शद्रक मेशक और अबेदनगो बच गया है। तो परमेश्वर का जो हाथ है, परमेश्वर का जो संरक्षण है या उसका जो प्रोटेक्शन है, उसका वो कैसे छुड़ाता है उनके बच्चों को, ये मुझे परमेश्वर ने बात की। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 12:7। तो देखो प्रभु का स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खोलकर गिल पड़ी। ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, मैं एक बात प्रभु ने मेरे हृदय में ऐसा डाला कि द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में किस प्रकार इंपॉर्टेंट है।
कल हमने सुबह के टाइम पे हमने ये देखा कि पौलुस बंदी गृह में, फिलिपियंस के बंदी गृह में रह के हमें ये सिखाते हैं कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। और आज पतरस का ये वचन से प्रभु ने इस प्रकार ये किया, वो है जंजीर में बांधा हुआ, तकलीफ में, क्लेश में, बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मा के लिए और हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए, मेरे आत्मा के साथ जुड़े सारी बातों के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रभु का उपस्थिति उधर हो गया या प्रभु के स्वर्गदूतों का उपस्थिति हो गया, ना तो सिर्फ उनके हृदय में ज्योति चमकी क्योंकि वो सोया हुआ था, हालेलुया, पूरे बंदी गृह में ज्योति चमका, ना तो सिर्फ, फिर उनके साथ साथ उनके जंजीरों को तोड़ डाला, हालेलुया। हमारे जीवन में कितना भी क्यों ना स्पिरिचुअल क्राइसिस हो, कितना भी क्यों ना बड़ा तकलीफ हो, कितना भी क्यों ना बड़ा रेगिस्तान, डेजर्ट लैंड से हम रिच कर रहे हो, हालेलुया, कितना भी क्यों ना बड़ा क्लेश हो, दुर्दशा हो, अगर परमेश्वर के साथ साथ, यूसुफ के समान परमेश्वर के साथ साथ मैं चल रहा हूं और परमेश्वर अगर मेरे साथ है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। कोई भी काम हमारे जीवन में इम्पॉसिबल नहीं है, किसी भी काम, किसी भी प्रकार के काम। प्रभु एक बात मुझे इधर बता के दिया, हालेलुया, कि उनका जंजीर खोल के गिरा। मेरे प्यारे कलीसिया, हमारे जीवन में कितना बड़ा तकलीफ है, मेरे जीवन में कितना बड़ा तकलीफ है। समटाइम्स मैं रोता हूं, समटाइम्स मैं प्रभु के पास विनती करता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, बट ऑलरेडी मुझे मालूम नहीं परमेश्वर ने उस जंजीर को तोड़ डाला है। सबसे बड़ी बात, ये वचन के साथ साथ प्रभु ने उस 14 वचन से भी प्रभु ने मुझसे बात किया। पूरे कलीसिया प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे हैं, पर एक दासी, एक नौकरानी, जिन्होंने उस बात को सुनकर उस बातें के ऊपर विश्वास कर लिया, जिन्होंने देखा भी नहीं, सब सुनकर, चाहे पत्रोस हो चाहे परमेश्वर का शब्द हो, हमें वो सुनकर हमें उस बात को समझना है। कलीसिया आत्मा में प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु उनके मन में विश्वास नहीं है, इसलिए एक ही प्रार्थना विषय हमें बार बार करना पड़ता है। मेरे प्यारे, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में उतना जरूरत है जितना कि विश्वास का प्रार्थना, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे, ना तो मेरे परिवार को, बल्कि पूरे हार्वेस्ट इंग्लैंड मिशन कलीसिया को भी आशीष और अनुग्रह करें। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ये 7वां वाक्य बहुत छुआ, और देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमके और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उससे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। कई बार हम आत्मिक लाइफ में हम सोते रहते हैं, भले कितनी भी मुसीबत हो, कुछ भी हो। कोई लोग होते, मेरी तरह कभी कभार मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मुसीबत आती है तब मैं परमेश्वर को पुकारने की वजह मैं सो जाती हूँ। तो मुझे कई बार परमेश्वर वचन के जरिए और बहुत बार मुझे जगाया है। तो ये वचन मुझे छुआ कि परिस्थिति भले कितनी भी हो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। भले हम परमेश्वर को भूल जाए, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो आकर हमें छुड़ाने की कोशिश करता है। ये वचन से परमेश्वर ने बात किया। मुझे 5वां वचन ये हुआ, बंदी गृह में पतरस जब बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन मुझे इससे ये पता चला कि हम कलीसिया में इतने लोग हैं कि जो भी कुछ होता है, जैसे बंदीगृह में पतरस बंद था, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, वैसे हमारी कलीसिया में भी ऐसा ही होता है। जब भी किसी को कुछ तकलीफ होती है तो कलीसिया प्रार्थना करती और लौ लगा के प्रार्थना करती है। तो हमें सब पे वही हमारे लिए रास्ता है, परमेश्वर ने वही रास्ता खोला है कि सिर्फ हमारा प्रार्थना करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ प्रार्थना के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकते, न पीछे। हमारी प्रार्थना कलीसिया की आगे बढ़ाती हमें। यही परमेश्वर 12वां अध्याय का 10वां आयत है, उसमें ऐसे लिखा है, पहले का और दूसरे का चौकी, ये दोनों पार करके लोहे का दरवाजा फाटक तक पहुंच जाए, वो अपने आप उनके लिए खोला। रानी सिस्टर उस वजह जरा हिंदी में पढ़ सकते, मेरे हाथ में मलयालम में बोले। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया और निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। बस, हालेलुया। मेरा
ध्यान आज सुबह इसलिए इस वजन में आया, हम काफी बार पढ़ चुका वजन है, काफी बार रोकात में इस वजह से हमें बात किया है, लेकिन इसलिए मेरा ध्यान है इस वजन में आज आया क्योंकि अभी तक हम ऐसे वजन जब बताते तभी कहते था पहले का द्वार, दूसरा द्वार और तीसरा लोहा का द्वार, ये तीनों पार करके पतरस बाहर आया, तभी स्वर्गदूत छोड़ के चला गया। लेकिन आज जब पढ़ रहे थे तभी और मुझे थोड़ा प्रभु ने उस जो वजन में ध्यान देने के लिए मदद किया। मुझे ऐसे मालूम पड़ा तीन द्वारों नहीं है मगर पहले का पहरुआ, दूसरा पहरा, मतलब आप पहले का आयतों पढ़ेगा तो उधर लिखा है हालेलुया, 4 भोजियों में वैसे 4 ग्रुप पहरुआ लोग पतरस को पहरुआ करते था। 4 भोजियों में एक टीम में है वैसे 4 ग्रुप, मतलब 16 भोजियों। और आगे हम ऐसे देख सकते हैं 6वां आयत में 2 भोजियों का बीच में वो सो रहे था। टोटल 16 भोजियों उनको पहरुआ करने के लिए नियुक्त किया था। 4 टीम, 4 भोजियों, उसमें से 2 भोजियों का बीच में वो सो रहे था। इसका मतलब इमीडिएटली जिस कमरे में वो सोते था उस कमरे में 2 भोजियों उनका साथ में खड़ा था और बाकी 14 भोजियों बाहर अलग अलग टीम होके खड़ा था। ऐसा नहीं है पतरस जाके उठा फिर बाहर कोई नहीं था ऐसे ही आराम से निकल गया, ऐसा नहीं है। मेरा सोच अभी तक ऐसे में सोचते था एक एक फाटक को खोला, लेकिन आज 10वां आयत पढ़ा मेरे अंदर पवित्र आत्मा ऐसे एक पिक्चर, एक तस्वीर दिया। ऐसे नहीं है, 16 भोजियों जाके उनको पहरुआ करते था, 16 भोजियों जाके वाच करते था, तभी उसका बीच में से पतरस को प्रभु ने बाहर लाया। सोते हुए भोजियों का बीच में से नहीं है, 16 जाके पहरुआ करने वाले भोजियों का बीच में से, वो भी एक जगह में नहीं, अलग अलग जगह में। 2 भोजियों साथ में खड़ा है लेकिन उसका बीच में से पतरस को स्वर्गदूत बाहर लाया। पहले का पहरुआ, फर्स्ट चेक पोस्ट हम बोल सकते हैं, फर्स्ट चेक पोस्ट बड़ा जेल है, बड़ा जेल का फर्स्ट चेक पोस्ट, जहां कितना भोजियों खड़ा है मैं जानता नहीं, शायद हो सकते होगा एक टीम उधर खड़ा होगा, 4 भोजियों उधर खड़ा होगा, उन्होंने कोई भी देखा नहीं। उसके बाद सेकंड चेक पोस्ट है ना, तो सेकंड जो चौकी, जहां भोजियों का चौकी है, 4 भोजियों उधर भी होगा, मालूम नहीं है 7 होगा 4 होगा, वो भी पार किया। आखिरी में लोहे का फाटक, क्या ऐसे हो सकते, क्या इतना बंदोबस्त की एक जेल में लोहे का फाटक में कोई भोजी खड़ा नहीं रहेगा? जरूर उस गेट में सबसे आगे के भोजियों खड़ा होगा। आप समझ लो, कोई भी गेट खोलेगा तो, दरवाजा खोलेगा तो आवाज आने वाला है। अगर लोहे का फाटक खोल लेगा तो कितना बड़ा आवाज आने वाला है। छोटा फाटक नहीं है, आखिरी में जो लोहे का बड़ा फाटक, लोहा का फाटक खोलने के समय में जरूर आवाज आने वाला है। तो भोजियों उधर जाके खड़ा है, लेकिन कोई भोजी को मालूम भी नहीं पड़ा फाटक खोल रहे, पतरस बाहर आ रहे, अपने आप खोल गया, लिखा है उधर अपने आप खोल गया, उस ताला अपने आप खोल गया, उस जंजीरों जो फाटक को बंद करके रखा था, किस रीति में बंदोबस्त किया था, वो सब कुछ अपने आप खोल गया और पतरस बाहर आया। इससे अधिक मुझे चुआ एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ये फाटक खोलने के बाद में बाहर सड़क में आया, स्वर्गदूत ऐसे ही चोट के गया नहीं, मगर लिखा है उस जो गली पार करने तक उनके साथ में रहा। मलयालम में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब बाइबल में मैं अभी वही वचन देखा, उसमें लिखा है एक स्ट्रीट पार करने तक। मेरे अंदर पवित्र आत्मा क्या कहा मालूम है? देखो, एक स्ट्रीट पार करने तक दूध अगर साथ में चला, फाटक खोल के बाहर चढ़ के चला गया नहीं, इसका मतलब स्वर्गदूत को जानते और भी खतरा कहां तक है। जो लोहे का फाटक पार किया, अभी खतरा खत्म हुआ नहीं, आगे एक स्ट्रीट
मेरा बच्चा को अकेला पार करना पड़ेगा। परमेश्वर को जानते हैं, इस एक स्ट्रीट ना तो एक गली आगे जाएगा, शायद कोई देखने का चांस है, कोई भोज्य मुद्र होने का चांस है, क्योंकि बंदीगृह का बहुत नजदीक है। उस पूरा फाटक उनको पार करवाने के लिए, ना तो पार करने के लिए स्वर्गदूत साथ में रहा। जहां वो सुरक्षित जगह में पहुंच जा, कंफर्ट जोन में पहुंच जा, अभी कोई विपत्ति नहीं है, उस जगह में पहुंच जा, स्वर्गदूत चला गया। तभी पतरस को होश आया, लिखा है, और उन्होंने चल के कहां पहुंच जा, जो यूहन्ना का मां मरियम का घर में, मतलब मरकुस का मां मरियम का घर में। वो कौन सा घर है? वही घर है, अपर रूम में पहुंच जा। मरकुस का पहले मंजिल वही घर है, वो जहां पेंटिकोस्ट का दिन में पवित्र आत्मा उतरा है, उसी घर में अभी परमेश्वर का कलीसिया साथ में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे, उसी घर में पहुंचा। उसमें से भी प्रभु का आत्मा मुझे एक बात ऐसे बताया, वो मरकुस का पहले मंजिल मरियम का घर है, उस देश का सेवकाई का हेडक्वार्टर्स था। उस देश का सेवकाई के लिए प्रभु ने जगह ऐसे तैयार करके रखा था। हमें इसे प्रार्थना करना चाहिए, मीरा रोड में हो, बाइंदर में हो, परभनी में हो, जहां जहां हम अपना सेवकाई होना चाहते, उस हर जगह में प्रभु ने जैसे मरियम का घर जैसे कुछ घरों को प्रभु तैयारी करने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। इसे प्रार्थना कर दीजिए, इसे प्रार्थना करना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब, जहां तक विपत्ति का खतरा था, तब तक स्वर्गदूत साथ में चला। अपने जीवन में भी, मेरा जीवन में भी, फाटक खोल के, द्वार खोल के, बाहर करके परमेश्वर हमें छोड़ के चला जाएगा नहीं। हम सुरक्षित जगह में पहुंच जाएगा, अपना काम पूरा हो जाएगा। उस समय तक प्रभु साथ में चलने वाला, सिर्फ द्वार खोलने वाला नहीं है, सिर्फ द्वार खोलने वाला नहीं है, हर पहरुआ, हर चौकियों को पार करने का समय, द्वार खोलने का समय, और आखिरी में जो स्ट्रीट हमें पार करना है, वो विपत्ति का, वो संकट का, वो गली हमें पार करना है, पूर्ण रीति में सुरक्षित जगह तक हम पहुंच जाएगा। तब तक साथ में रहने वाला परमेश्वर। और मुख्य बात, कलीसिया का लव लगा के जो प्रार्थना भूलना नहीं। सब कुछ कैसे हो गया? चर्च वॉज प्रेइंग, 2 बार बोला है इसमें, 2 बार इसी अध्याय में कहा है, कलीसिया लव लगा के प्रार्थना कर रहा था। कलीसिया इस दिन में लव लगा के प्रार्थना कर दीजिए। कुछ लोगों के लिए द्वार खोल के मिलने के लिए, कुछ लोगों के साथ उनका जीवन का अकेलापन का उस गलियों में वो अकेला चलना नहीं है, प्रभु का दूध उनका साथ में चलने के लिए। कुछ लोगों का मुसीबत का उस अंधेरे का तराई से वो अकेला गुजरेगा, वो अकेला ना गुजरने के लिए, स्वर्गदूत उसके साथ में चलने के लिए कलीसिया का प्रार्थना, कलीसिया का एक मन होकर लव लगा के प्रार्थना का जरूरत है। इस दिनों में प्रार्थना कर दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए प्रभु जी।